ना टीवी दिखाएगा ना अखबार बताएगा, हवाबाजी नहीं जमीनी हकीकत खबर इंडिया दिखाएगा। सर्वे का बाप, दो बड़े राज्यों के चप्पे चप्पे पर हमने रखे नजर, हर एक विधानसभा पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर। न लाग लपेट न मसाला, अकेला ऐसा पोल जो बताएगा मोदी की चली आंधी या फिर कांग्रेस दिखी हावी। गहलोत ने मचाया धमाल या बाबा बालकनाथ का दिखा चमत्कार, शिवराज के सिर सजेगा ताज या कमलनाथ बनाएंगे सरकार। 2 4 10 हजार नहीं, 1 2 8 10 विधानसभा नहीं, बल्कि हर एक विधानसभा की खाक हमने छानी, 85,000 लोगों की नब्ज टटोली। राजस्थान के चप्पे चप्पे पर हमारे 2 रिपोर्टर गांव नुक्कड़ गली मोहल्ले तक पहुंचे। हमारे 2 योद्धा जमीन पर उतरे, न धूप देखी न छांव, न आंधी न तूफान। खबर इंडिया के संपादक सुशील राजवाड़ों की धरती राजस्थान पहुंचे। सुशील के सामने बड़ी चुनौती थी कि कैसे राजस्थान के छोटे छोटे इलाकों में जाकर वहां के मतदाता के मिजाज को समझा जाए। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रखने वाले राजस्थान में क्या रिवाज बदलेगा या फिर सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा? गहलोत का जादू चलेगा या मोदी का मैजिक हावी हो जाएगा? वहीं देश के दिल मध्य प्रदेश के वोटर्स के मन को टटोलने के लिए केशव मलान पहुंचे। एमपी में लंबे वक्त से शिवराज सरकार है, तो दूसरी तरफ 2018 में बनी 15 महीने की कमलनाथ सरकार फिर से शिवराज को सत्ता से दूर करने के इरादे से मैदान में उतरी। एमपी के वोटर्स के दिल की बात को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि एमपी के मतदाता बेहद शांत और अपने मन की आवाज को कैमरे के सामने आसानी से नहीं बताते। लेकिन केशव ने भोपाल से लेकर इंदौर, सतना से लेकर जबलपुर, हर संभाग, हर बड़ी सीट तक पहुंचने का प्रयास किया, और जो रिपोर्ट वो अपने साथ लेकर आए वो आपको भी हिलाकर रख देगी। क्या एमपी में काम कर गई शिवराज की लाडली बहना योजना, या फिर कर्ज माफी के मुद्दे से कांग्रेस बनाएगी सरकार? तो आज होगा सबसे बड़ा महापोल, सब सर्वे का बाप। खबर इंडिया दिखाएगा 2 बड़े राज्यों की जमीनी हालात। तो उठाइए रिमोट और फर्जी हवाबाजी वाले चैनलों पर लगा दीजिए ब्रेक, क्योंकि जमीन पर जाकर असली हकीकत हमने जानी और बताएंगे हर विधानसभा का पक्का हाल। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चप्पे चप्पे पर पहुंची हमारी टीम ने जो देखा वो आपको भी हिलाकर रख देगा। अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ हावी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर जो जायजा लिया उसके मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। राजस्थान में तो बीजेपी को करीब 140 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 150 के करीब भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 100 से नीचे सीटों पर सिमट सकती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर भले ही लगा दिया हो, भले ही अशोक गहलोत की तरफ से तमाम वादे कर दिए गए हों, खूब जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक पिटारा खोला गया हो, लेकिन इसका असर फिलहाल दोनों राज्यों में होता नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर कहें तो मोदी मैजिक एक बार फिर से चलता हुआ दोनों ही राज्यों में नजर आया। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्य 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहीं से कांग्रेस या बीजेपी जो भी सत्ता में आएगी वो यहां का मोमेंटम 2024 में लेकर जरूर जाएगी। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ हवा बनी, भले ही वसुंधरा का चेहरा ना हो, लेकिन मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी को दमदार फायदा होता नजर आया। उसके चलते अशोक गहलोत के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी इस बार शिवराज के चेहरे पर नहीं, बीजेपी ने कमल के निशान पर मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। लेकिन आखिरी मौके पर शिवराज सरकार की तरफ से लाई गई लाडली बहना योजना ने क्या बड़ा खेल कर दिया है, और लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में सत्ता से बेदखल कांग्रेस क्या इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव नहीं जीती तो कहीं ना कहीं यहां से कमलनाथ की सियासत भी खत्म मानिए। तो देखते रहिए खबर इंडिया।